नमस्कार, आप देख रहे हैं काट सत्य समाचार। मैं हूं हिमांशु सिंह। टाइटल देख के कुछ लोगों को झटका जरूर लगा होगा, प्रेमानंद की वीर गाथा। लेकिन इस टाइटल के पीछे एक सत्य है। वो सत्य आधारित है संत प्रेमानंद के बड़ी तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो पर। इस वीडियो में जैसा कि अनुयायियों द्वारा उनको उपाधि दी गई है संत की, संत प्रेमानंद वीर पर पूरा व्याख्यान दे रहे हैं। ये लगभग 5 मिनट का व्याख्यान है और उन्होंने इस व्याख्यान में वीर के ऊपर कुछ जानकारी दी है, जैसे कि वीर कैसे बनता है, उसको रोका कैसे जा सकता है, कैसे वीर निकलता है, वीर अनचाहे ढंग से निकालने से या वीर ज्यादा निकालने से क्या क्या हानियां होती हैं इत्यादि। इन सब चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वैसे तो वृंदावन में अनगिनत संत हुए हैं, साधु हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन कुछ बाहर से आए हुए, बाहर मतलब अन्य जनपदों से आए हुए कुछ ऐसे संत जो बड़ी तेजी से यहां आकर वायरल हुए। इनमें कुछ संत और कुछ कथा वक्ता भी हैं, बड़ी तेजी से इन दोनों वायरल हो रहे हैं वृंदावन में, जिनमें से संत प्रेमानंद एक हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनके आकर दर्शन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। एक ये भी कारण है उनके बड़ी तेजी से वायरल होने का और फेमस होने का। हमारा इस वीडियो में या हमारा इस न्यूज में कोई अपना वक्तव्य नहीं है। संत प्रेमानंद का ही एक वीडियो जो वायरल है पहले से ही सोशल मीडिया पर, सिर्फ हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस वीडियो में जो जो वो कह रहे हैं आप सुनिए और उनकी बात पर गौर कीजिए। और ये इस बात पर भी गौर कीजिए, क्या एक राधा नाम जपने वाले संत जो राधा नाम की महिमा बताते हैं, प्रभु नाम की महिमा बताते हैं, उनको एक सेक्स डॉक्टर की तरह इस तरीके का व्याख्यान देना कितना न्यायोचित है, धर्म संगत है और ब्रज की गरिमा को बनाए रखने वाला है, राधा नाम की गरिमा को बनाए रखने वाला है। आप देखिए इस पूरे वीडियो को और अपने कमेंट, अपने विचार हमें साझा कीजिए। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी को शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे? हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहाँ डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चियां ध्यान ही नहीं देती कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी कि आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। अभी आप
छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यासवश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना 100-200 ग्राम 500 ग्राम जो भी दिए 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर अगर आप रोज 300 तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे हो ना? ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने की, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं, रोज कई कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, इनके वो आखिरी सप्तम धातु है वीर। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबा जियों का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है। और जब तक ज्ञान हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चे बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुलों में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती है। इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।